पद्म पुराण में कहा गया कि संप्रदाय विहीनस्तु मंत्रस्ते निष्फला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः श्री ब्रह्मा रुद्र सनकः वैष्णवः क्षितिपावनः चत्वरास्ते कलौ भव्य उत्कल पुरुषोत्तमात् रामानुजं श्री शुकाग्रे माधवाचार्य चतुस्सना माधवाचार्य चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामी नाम रुद्रौ निम्बादित्य चतुस्सनः। पद्म पुराण के ये श्लोक है जिसमें चारों ऑथराइज्ड वैष्णव संप्रदायों की सूची दी जाती है। यदि कोई वैष्णव बनना चाहता तो किसी न किसी प्रामाणिक संप्रदाय से अपने को जोड़ना चाहिए। दीक्षा प्राप्त करके सद्गुरु स्वीकार करके ही भक्ति प्रारंभ करने से ही भगवान के धाम प्राप्त होती है। नहीं तो कहते कि संप्रदाय विहीनस्तु मंत्रस्ते निष्फला मतः। कोई अपने मनमानी से कुछ भी मंत्र जपते रहेगा उसमें कुछ फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए चारों वैष्णव संप्रदाय जो प्रामाणिक रूप में पद्म पुराण में उल्लेख की गई है, श्री ब्रह्मा रुद्र सनकः। और श्री रामानुजाचार्य कौन सा संप्रदाय के आचार्य हैं? श्री संप्रदाय। रामानुजम श्री शुकाग्रे, श्री अर्थात लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया किनको? आचार्य के रूप में रामानुजाचार्य को। और चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य जी को स्वीकार किए। रुद्र जी ने रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी को स्वीकार किए। और चारों कुमार के संप्रदाय कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बादित्य व निम्बार्क आचार्य। और आज विशेष रूप में किनके आविर्भाव है? राम अनुज। इनके नाम जैसे ही इनकी संप्रदाय में इनको उसी रूप में ही दिखाया जाता। राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण। इसलिए रामानुजाचार्य को लक्ष्मण व अनंत शेष की अवतार माने जाते हैं। जैसे हम नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु कहते हैं, ऐसे श्री संप्रदाय में भी कहते कि नहीं, रामानुजाचार्य ही शेष अवतार है, अनंत शेष के अवतार हैं। उनके जो श्री संप्रदाय परंपरा से उनके तालवरों की सब लिस्ट है, लेकिन इसमें से विशेष रूप में रामानुजाचार्य की विशेष स्थिति है। हाँ, इनको आचार्य कहते हैं। आज भी श्री संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य की जो उक्ति है, इसको खंडन करने के किसकी कोई खंडन नहीं कर सकता। जैसे हमारे इस्कन में श्रील प्रभुपाद जी ने जो कहा तो इसको दूसरे कोई खंडन नहीं कर सकता। जैसे हम इस्कन में जैसे आचार्य के रूप में हम श्रील प्रभुपाद जी को संस्थापक आचार्य प्रतिष्ठाता आचार्य के रूप में मानते हैं, उसी प्रकार श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य की स्थिति विशेष है। और गौरांग महाप्रभु विशेष रूप में हमारे जो संप्रदाय को स्वीकार किए हैं कि अचिंत भेद भेद तत्व जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इन्होंने ये जो चार मुख्य वैष्णव संप्रदाय से सारभूत अंश को सारांश को लेकर हमारे संप्रदाय को बनाए। विशेष यदि हम माधव संप्रदाय से माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम माधव संप्रदाय के सिद्धांत को पूरा स्वीकार नहीं किए हैं, कुछ स्वीकार किए हैं। माधवाचार्य से महाप्रभु ने केवल दो बात लिया, मायावाद को कैसे डिफीट करना। माधवाचार्य उसमें परफेक्ट है। माधवाचार्य की जो आर्गुमेंट है मायावाद को कैसे डिफीट करना, मायावादी उनके सामने तिष्ठ नहीं सकते थे। तो इसलिए मायावादियों कैसे डिफीट करना और विग्रहों की अर्चना, उन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण को विग्रहों को उडुपी में प्रतिष्ठित करके विग्रह की अर्चना की महिमा को समझाया। ये दोनों चीज़ उन्होंने माधवाचार्य स्वीकार किया। रामानुजाचार्य से विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु दो बात को स्वीकार किए। क्या क्या? वैष्णव सेवा छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। वैष्णव की सेवा के बिना कोई भी भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य कहना है कि भगवान विष्णु के चरणामृत से व भगवान विष्णु की अधरामृत से भी वैष्णव के चरणामृत व वैष्णव के अधरामृत अधिक पावरफुल है। कहते कोई भी व्यक्ति वैष्णव की सेवा किए बिना उद्धार नहीं हो सकता। वैष्णव सेवा। दूसरा, भक्ति जो है कर्म और ज्ञान से मुक्त है, भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
हैं? भक्त के मन में मोक्ष की इच्छा या साजुज्य मुक्ति की इच्छा या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, दोनों से, ये दोनों भावना लेकर भक्ति नहीं किया जाता। इस भक्ति से मुक्त है। ये दोनों चीज़ रामानुजाचार्य से हैं गौरांग महाप्रभु ने स्वीकार किया, जो थोड़ा हम आज क्लास में चर्चा करेंगे। और उन्होंने विष्णु स्वामी से 2 बात स्वीकार किए रुद्र संप्रदाय से, कि विधि भक्ति सब कुछ नहीं है। विधि भक्ति के माध्यम से केवल कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हम रागानुग स्वतःस्फूर्त आकर्षण कृष्ण के प्रति हमारा उत्पन्न नहीं हुआ। और शरणागति, संपूर्ण रूप में शरणागत, फुल सरेंडर। शरणागत के 6 मार्ग जो हैं, दैन्य, आत्मात, अनुकूलित संकल्प, प्रतिकूलित वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के ऊपर विशेष रूप में विष्णु स्वामी बल दिए हैं। कोई शरणागत हुए बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। शरणागत होना, और दूसरा क्या कहा? रागानुभाव है, स्वतःस्फूर्त आकर्षण। और निम्बार्क आचार्य, जो ये कुमार आचार्य, चारों कुमारों के संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनसे महाप्रभु ने 2 बात लिया है कि गोपियों की भक्ति, ब्रजवासियों की अनुगत न होकर गोपी भर्तु पदकमल दास दासानुदास है, ये भावना। गोपियों की अनुगत हुए बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। विशेष में राधा रानी के चरण को आश्रय करना, श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए राधा रानी के चरण को आश्रय करने का जो महिमा, ये दोनों चीज, राधा की महिमा और गोपियों की मार्ग को अनुसरण करना, ब्रजवासियों की मार्ग को अनुसरण करना, ये दोनों बात निम्बार्क आचार्य से स्वीकार किए। इसी प्रकार हमारा अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय दर्शन को महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने हमें दिया। इसलिए चारों संप्रदाय के आचार्यों की सम्मिलित फिलोसफी को ही हम प्राप्त करते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के जो दर्शन है, ये सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने प्रत्येक दर्शन से सारांश लाकर हमारे संप्रदाय को निर्माण किया। तो इसलिए आज महान आचार्य, वैष्णव आचार्य, जो कि रामानुजाचार्य, जिनको शेष अवतार, इनके बचपन के नाम ही लक्ष्मण था, बचपन के जो नाम लक्ष्मण था, तो उन्हीं की आज आविर्भाव है। और उन्हीं के बारे में आज विशेष रूप में चर्चा करेंगे कक्षा में, जो कि लगभग 1017 ख्रीष्टाब्द से लेकर 1137 ख्रीष्टाब्द तक इस धरा पर विराजमान थे हैं। उनके आविर्भाव 1017 है, 17 ख्रीष्टाब्द में मद्रास के लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिग में पेरुमंबूर, एक गांव, जो कि एक सिटी आज भी छोटा शहर है, तो वहाँ पर उनके आविर्भाव हुआ था। किनके पिताजी थे? उनकी सर्वक्रतु आसुरी केशवाचार्य, माता कांतिमती। इनकी पुत्र कोई संतान नहीं था। मैं बहुत ब्रीफली कहूँगा क्योंकि टाइम शॉर्टेज है। रामानुज का आचार्य की चरित्र इतनी विशाल है, उसको कई महीने तक पढ़ते हुए कितने सुंदर सुंदर कहानियाँ सब हैं। तो उन्होंने, इनके कोई पुत्र नहीं था, केशवाचार्य और कांतिमती के। उन्होंने के पुत्र की कामना करके ही आज भी मद्रास में जाओगे तो ट्रिपल क्लान एरिया में, जिसको उसको वृंदारण्य भी कहते हैं, आज भी आदि वहाँ पर केशव जी की मंदिर है। कौन सा मंदिर हो? पार्थसारथी मंदिर है। पार्थसारथी मंदिर है, वो एक ही मंदिर है जहाँ पर देखोगे कृष्ण की मूंछ है। कृष्ण माने लेकिन वो स्वयं प्रकटित विग्रह है, उनको स्थापना नहीं की, विशाल विग्रह है। पार्थसारथी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, बहुत भीड़ होता। तो आए, हाँ, चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर है, आज भी विशाल तालाब। उसी मंदिर में जाकर केशवाचार्य ने बहुत यज्ञ किए। बहुत यज्ञ करने में बहुत प्रसिद्ध थे, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और यज्ञ करने में बहुत निपुण थे। इन्होंने एक पुत्र कामना करके पार्थसारथी भगवान के सामने कई यज्ञ समापन किए। अंत में यज्ञ की पूर्णाहुति देते जिस दिन उन्होंने दिया, तो रात्रि में भगवान ने स्वयं स्वप्न में आके कहे कि मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा, चिंता मत करो। हैं, इसलिए कहते कि रामानुज आचार्य को इसलिए भगवान का ही अंश माना जाता है, अर्थात शेषावतार कहते हैं। तो इन्होंने इसी प्रकार जन्म लिए
माँ ने केशवाचार्य और कांतिमती को माता पिता के रूप में स्वीकार करके ही और उन्हीं की मैंने जो पेरुम्बूर और कांचीपुरम, मैंने दक्षिण भारत में जाओ जब पूरा मैप देखोगे, एक कांचीपुरम बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कौन सा? कांचीपुर। कांचीपुरम जो जाओगे वहाँ पर देखो विष्णु कांची है और शिव कांची है। आधा में शिव विष्णु भक्त रहते और दूसरे आधा में शिव भक्त रहते, मायावादी और दूसरे वैष्णव लोग दो हैं। वहाँ वरदराजन की मंदिर भी है और वहाँ पर वो कई शंकर जी का मंदिर है। कामाख्या में एक बहुत विशाल शिव मैंने शक्ति मंदिर है। सभी प्रकार दो प्रकार की गोष्ठी विशेष रूप में कांचीपुरम में देखा जाते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में विद्वानों की विशेष स्थली था। विद्वान लोग ने वहीं पर रहकर अपने स्कूल खोल के जैसे नवद्वीप में सब पढ़ाते थे, तो इसी प्रकार कांचीपुरम बड़े विद्वानों की स्थली था। विद्वान सब वहाँ पर स्कूल खोल के सब क्या करते थे? पढ़ाते थे लोगों को है। और लेकिन वरदराजन की एक महान सेवक वैष्णव सेवक थे, उनके नाम था कांचीपुरम। क्या नाम था? वरदराजन अर्थात वरदने में जो राजा है, वो भी स्वयं प्रकटित विग्रह, स्वयंभू विग्रह है, विशाल विग्रह है। जो कांचीपुरम जाकर वरदराजन को दर्शन किए थे देखे होंगे, विशाल विग्रह, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण मूर्ति है, लेकिन स्वयंभू विग्रह है। तो उनके सेवक थे कांचीपुरम। कांचीपुरम शूद्र कुल में जन्म लिए थे, शूद्र घर में जन्म हुआ था। और रामानुजाचार्य ब्राह्मण परिवार में थे, लेकिन बचपन से ही बाल्य समकाल से ही रामानुजाचार्य जी की मैत्रीता उनके साथ में प्रारंभ हुई। किनके साथ? कांचीपुरम के साथ। क्योंकि कांचीपुरम जब कि जो गांव था वो था पुनमल्ले, एक गांव था जो कि पुनमल्ले और कांचीपुरम के बीच में था रामानुजाचार्य के गांव। उसका नाम था पेरुम्बूर। तो इसलिए वो बीच में जाते, जो प्रत्येक दिन ये जाते थे सेवा करने, किनकी? वरदराजन की सेवा करने के लिए कांचीपुरम जाते थे। और रास्ता में किसके घर आता था? रामानुजाचार्य के घर आता था। इसलिए रास्ते में मिलते थे। किनके साथ? रामानुजाचार्य को मिलते थे। रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न होते थे जब उनको मिलते थे। किनको? वो प्रत्येक दिन घर से बाहर आके प्रतीक्षा करते थे, यार कांचीपुरम कब इस रास्ता देकर जाएंगे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था उनके संग करना। और कांचीपुरम एक महान वैष्णव के रूप में पूरे ख्याति संपन्न व्यक्ति थे। सब लोग जानते थे कि भगवान डायरेक्ट इनसे बात करते। किनसे? कांचीपुरम से। वरदराजन डायरेक्ट बात करते थे। पंखा झूलने की सेवा उनके था, पंखा करते थे भगवान पे, पंखा झूलने की सेवा करते थे। हाँ, लेकिन सभी लोग जानते थे कि भगवान वरदराजन की महान शुद्ध भक्त हैं। इसलिए बचपन से ही उनको ऐसे ही महान एक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त था। किनको? रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य की जो ऐसे परिवार ऐसा था, जो उनकी जो माता जी थी कांतिमती, और उनके कांतिमती के जो भाई अर्थात रामानुजाचार्य के मामा थे, हैं, वो भी जमुनाचार्य के महान शिष्य में से माने जाते हैं। जमुनाचार्य के जो मुख्य शिष्य में से वो एक वो शिष्य थे, उनके नाम क्या था? कांतिमती की जो उनके माँ के भाई, जो वो भी इसलिए उन्होंने पहले से ही वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे। उनके जो जमुनाचार्य के जो मुख्य शिष्य थे वो कांतिमती के भाई थे, उनके माँ के भाई, उनके मामा थे। तो इसलिए उन्होंने मामा ने जब रामानुजाचार्य जन्म लिए, उन्होंने आए श्रीशैलम, उनके नाम था श्रीशैलम, शैलपूर्ण ऐसा ही है, श्रीशैलपूर्णम। तो उन्होंने घर में आकर जब इनके लक्षण, सब शरीर के लक्षण देखे थे रामानुजाचार्य जी के, जानते थे कि ये एक महापुरुष है, इनके सारे महापुरुष के 32 लक्षण उनके शरीर में था। किनके शरीर में? रामानुजाचार्य की। तब इसलिए उन्होंने के नाम उन्होंने रखा था लक्ष्मण। उन्होंने क्या नाम रखा? लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण के समान सारे लक्षण उनके शरीर में है। इसलिए स्वभावत से बचपन से ही रामानुजाचार्य, बाद जो उनके नाम लक्ष्मण था, तो
उन्होंने भक्ति के बचपन से ही भगवान राम नारायण लक्ष्मी नारायण की भक्ति में जुड़े रहते थे। बचपन से ही सारे लक्षण बचपन, जैसे हम देखते हैं महाभागवत वैष्णव को, पहले भगवत प्रसाद खाना, पहले भगवान के नाम श्रवण करना, पहले मुख में भगवान के नाम उच्चारण करना, ये सारे लक्षण रामानुजाचार्य के चरित्र में था। बाद में जो 16 साल की उम्र में इनके शादी हो जाता है रक्षा कंबल एक उनके ब्राह्मण कन्या के साथ, तभी इनके पिताजी की भी देहांत, शादी की बात इनके पिताजी केशवाचार्य की देहांत हो जाता है। रामानुजाचार्य विद्याध्ययन की भावना लेकर कहाँ जाते, कांचीपुरम में आकर स्थित हो जाते हैं। वहाँ पर अपने माँ को लेकर, वहाँ पर अपने छोटा कोटिया बनाकर वहीं रहने के निवास करके ही वरदराजन के चरण में और कांचीपुरम की प्रत्यक्ष संग प्राप्त करने की भावना लेकर अगर कांची आके वहाँ रहते हैं कांचीपुरम में। और तो कांचीपुरम में जब निवास करते थे, पढ़ाई करने के लिए स्कूल ढूंढे, देखिए कि उनकी मासी का लड़का, किनके रामानुजाचार्य मासी का लड़का था, उनका नाम था गोविंद, वो एक स्कूल में पढ़ाई करने जाता था, जादव प्रख्य नाम से एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति पढ़ाते थे स्कूल में। तो उनके पास में देखे कि वो पढ़ रहे हैं, तो बोले कि मैं भी, उन्होंने बोला इधर आओ हम भी पढ़ेंगे, वहीं जाएंगे। तो इसलिए रामानुजाचार्य उनके स्कूल में गए, जादव प्रख्य की स्कूल में। जादव प्रख्य तत्कालीन माने मायावादियों में जो मायावादी शिक्षक जो थे उनमें से सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, बहुत बुद्धिमान और विद्वान माने जाते थे। और उन्हीं के पास में जाकर, स्वभाव से तो रामानुज बड़े नम्र दैन्य स्वभाव के थे, उन्होंने जाकर उनकी सेवा करते थे। प्रत्येक दिन उनकी चरण संवाहन करना, उनको मैसेज करना, उनके सभी आदेश को पालन करना, जो भी कहते थे सेवा, पर्सनल सेवा करते थे, माने उनकी निज सेवक बन गए। किनकी? जादव प्रख्य की। जादव प्रख्य वेदों को, वेद वेदांत उपनिषद सब व्याख्या करके इनको सुनाते थे छात्रों को। लेकिन सारे भाष्य किसी प्रकार करते थे, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जो मायावाद भाष्य हैं, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। लेकिन वो मायावाद भाष्य करके सुनाते थे कि ब्रह्म जो भगवान है, भगवान निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप ऐसा ही समझाते थे। कौन? जादव प्रख्य। लेकिन रामानुजाचार्य को ये अच्छा नहीं लगता था। ये तो स्वभाव से वैष्णव थे और विशेष रूप में कांचीपुरम के संग से उनकी मति संपूर्ण रूप में भगवान को एक व्यक्ति के रूप में व वरदराजन के चरण में इनकी मति सदा स्थिर रहता था, लक्ष्मी नारायण के चरण में। तो उन्होंने देखे कि एक दिन उनकी जादव प्रख्य की वो मैसेज कर रहे थे बैठकर, और कोई आकर के प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति, एक दूसरे स्टूडेंट प्रश्न पूछा। वो एक छंदज्ञ उपनिषद के एक श्लोक का अर्थ पूछा। किनको? जादव प्रख्य को। तस्य जथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी, इस शब्द का अर्थ माने ये श्लोक जो है माने भगवान की आंख को तुलना की जाती है किसके साथ? कप्यासम। तो कप्यासम अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? पुंडरीक अर्थात भगवान पुंडरीकाक्ष जो कृष्ण नारायण है, उनकी अक्षी, उनके अक्षिणी व उनके आँख कैसे माने कप्यासम सदृश है। तो कप्यासम शब्द का क्या व्याख्या करते हुए जब उसको व्याख्या कर रहे थे कौन? जादव प्रख्य, उन्होंने कहा कि कपी का अर्थ बंदर और पीछे भाग का आशा का माने उसका पिछले भाग। बंदर जब चलता है तो पीछे भाग लाल लाल दिखता है ना थोड़ा लाल लाल उसकी नेट्स बा वो, तो उसके मलद्वार के साइड में से लाल लाल दिखाई पड़ता। तो उसका कहते भगवान की आँख ऐसा ही लाल लाल। कप्यासम का था तो कपी के पिछले भाग माने कपी का अर्थ बंदर, बंदर के पिछले भाग का जैसे लाल लाल दिखता है, भगवान की आँख ऐसा ही लाल दिखता है। तो उनको बड़ा बहुत दुखी हो गए। कौन? रामानुजाचार्य। इसको सुन करके एक अरे भगवान की आंख को कॉपी का बंदर का पिछले भाग के साथ तुलना करना, और कोई नहीं था। वो इतने दुखी हो गए, जब खड़ा होकर बैठे हुए थे वो खड़ा होकर ऐसे मैसेज करते थे तो उनका आंख से अश्रु टपक गया, सीधे उनके शरीर में गिरा। किनके शरीर में? जादव प्रख्य की। उन्होंने क्या हुआ? एकदम गरम गरम अश्रु गिर गया उनके ऊपर। पानी का है ऊपर को देखे तो रामानुज रो रहे हैं। बोले क्या हुआ? तुम रो रहे क्यों हुआ? क्या हुआ? मैं कहे कि गुरुदेव
आचार्य देव आपने जो व्याख्या किया है कपिसम शब्द का, ये मुझे बहुत दुख दिया। मैं ऐसे भगवान की आंख को ऐसा ही तुलना करना हमारा उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये शंकराचार्य की भाष्य है, शंकराचार्य ने ऐसे व्याख्या किया, तुमने क्या शंकराचार्य से भी विद्वान बन गया? हाँ, तुम कैसे व्याख्या करते हो श्लोक को, शब्द का बताओ मुझे कैसा व्याख्या होना चाहिए है? तो उन्होंने व्याख्या रामानुजाचार्य सुनाई कि कपि शब्द का अर्थ क्या है? कहा जल पिबती इति, जो जल पीता है उसको कपि कहते हैं, कप्यासम। उन्होंने कहते कि कम जलम पिबती इति कपि, जल जो पीता है, जो सभी वस्तु से जल को शोषण कर लेता, कौन है वो? सूर्य है। तो कपि उसको कहते हैं मैंने जो सबसे सूर्य मैंने पानी को शोष लेता है, पानी को पी लेता है, तो इसलिए कपि शब्द का अर्थ भी सूर्य है। और उनका क्या आस, आस का अर्थ खोल जाता है, जो सूर्य को देखने से प्रसन्नता से खोल जाता, खिल जाता है। अर्थात कपिसम का अर्थ कमल की फूल है। इसलिए भगवान की आंख कैसे हैं? कमल के फूल के समान खिला हुआ है, बहुत सुंदर कमल पंखुड़ी के समान, ऐसे उनकी आंख ऐसे ही, ये कमल पत्ते कमल के पंखुड़े में जैसे लाल लाल अंश थोड़ा थोड़ा ऊपर रहता, भगवान की आंख ऐसा ही है, ऐसे कमल पत्ते के समान। पद्मलोचन, भगवान को पद्मलोचन कहते हैं। इस व्याख्या को सुनकर ज़्यादा प्रख्य बड़ा क्रोधित हो। तो व्याख्या तो बहुत एकदम परफेक्ट की है, लेकिन तुम इतनी उद्धत है, तुम शंकराचार्य की भाष्य से भी हैं उसको भी खंडन करी, तुम अपना भाष्य लिखना शुरू करना है। लेकिन वो चुप रहे, कुछ और बोले नहीं। देखिए कि लॉजिकली तो वो ठीक से व्याख्या कर दिए कि भगवान की आंख बंदर का पिछले भाग जैसे नहीं है, भगवान की आंख कमल के पुष्प जैसे है। भगवान पद्मलोचन है, पद्मपलाश लोचन है। तो इसको सुने ऐसे गया, लेकिन थोड़ा दिन के बाद दूसरा भी एक व्याख्या चल रहा था। एक बार उन्होंने व्याख्या कर रहे थे दूसरे उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद में भी एक शब्द को, एक श्लोक को व्याख्या करते थे। भगवान कैसे हैं? कहते कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है ना? सत्यम, सत्य, ज्ञान में पूर्ण और अनंतम। लेकिन वो जो ज़्यादा प्रख्या इसको तुलना कर मैंने इसको करते थे कि ये मैंने भगवान जो है निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप हैं, जो परम सत्य है, ज्योति है बा निराकार निर्गुण सत्य, वो अनंत है, अनादि है, ज्ञान के स्वरूप ऐसे कहते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य कहे कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मुझे लगता कि ये सब भगवान के गुण है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का गुण, क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स हैं। भगवान एक व्यक्ति विशेष है और उनके गुण है, वो सत्यम, ज्ञानम, अनंत, अनंत, ये सब उनका एक एक फीचर है, इनके क्वालिटी है। तो अब तो समझ गए, ये तो है पूरा मायावाद को हमेशा खंडन करता है। मैं जितने भी जुक्ति देता हूँ सब समय ये खंडन करते रहता है। ये मेरा शिष्य कि मैं मेरा गुरु बनना चाहता है ये है। तो उन्होंने बोले कि देखिए कि ये यदि जीते रहेगा, ये वैष्णववाद हमने क्या वैष्णव मत को प्रतिष्ठा करके फिर ये मायावाद को खंडन करते रहेगा है। तो बोले ये बहुत हो गया, कई इंसिडेंट ऐसे होते रहा, कहीं कि इसको समाप्त करना पड़ेगा, साइड कर देना पड़ेगा, नहीं तो ये आस्ते आस्ते अपना संप्रदाय बना लेगा, एक संप्रदाय बना लेगा। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय बना लेगा ये है। अभी शंकराचार्य का संप्रदाय पूरा भारत में प्रचार हो रहा, सर्वत्र मायावाद की भाष्य है। कोई भी शंकराचार्य को डिफीट नहीं किया था उनके जीवन काल में। आज ये तो सारे उनके जो मुख्य मत को ये खंडन करते जा रहा है और लॉजिकली खंडन कर रहा है। इसको कुछ बोल ही नहीं सकते, काट नहीं सकता कोई। तो समझ गए इसको, तो ये तो दूसरा संप्रदाय बनाएगा, वैष्णव संप्रदाय बना देगा इसको है। तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, सारे शिष्यों को एक बार इष्टगोष्ठी बुलाया, जिसमें रामानुजाचार्य को नहीं बुलाया, और सब शिष्यों को बुलाकर एक प्लान बनाया। देखो ये जो रामानुज है, ये देख रहे हो क्लास में सबके बीच में हमेशा मेरी अपमान करता है, कोई भी मैं आर्गुमेंट देता हूँ उसको काटता है। ये भगवान परम सत्य को निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप स्वीकार करने को तैयार नहीं, हमेशा भगवान को एक व्यक्ति रूप में प्रमाणित करते रहता है। जब यदि इसको हम जान से नहीं समाप्त करेंगे, ये हमारा संप्रदाय को पूरा खत्म कर देगा। यह आचार्य शंकराचार्य के मत को भी खंडन कर रहा है। सब प्लान बनाए कि कैसे इनका समाप्त करेंगे इसको। हाँ देखो कितने कठोर होते हैं मायावादी लोग हैं। कहे कि
चलो एक तीर्थ यात्रा, बहुत दिन से हम गंगा स्नान नहीं किए, कांचीपुरम कहाँ, गंगा तो उत्तर भारत से होता है। तो एक बनारस में शंकर जी के दर्शन करने जाएंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, ऐसे प्लान करके हैं, उनको भी साथ में ले जाएंगे। किसको? रामानुज को साथ में लेके गंगा स्नान के बहाना में उसके अंदर रास्ते में जंगल में ही इसको मार के क्या करेंगे? फेंक देंगे बस, हैं। अब बोलेंगे बस गया वो, कहीं डूब गया गंगा में, कुछ ना कुछ कहीं जंगल में कहाँ घूम गया, ऐसे प्लान करके उनको बताया। रामानुज को तो पता नहीं था। तो सभी लोग एक दिन प्लान करके तीर्थ यात्रा में निकले वाराणसी, विश्वनाथ जी के दर्शन में, गंगा स्नान के यात्रा में। तो माँ को कहकर वो भी उनके साथ चल दिए। लेकिन रात्रि रास्ता में है, लगभग 15 दिन आने के बाद जब इलाहाबाद के आसपास आके यूपी में कहीं जंगल के अंदर हैं, प्लान बनाए कि आज रात को क्या करेंगे, रामानुज को समाप्त करके फेंक देंगे जंगल में, फेंक के जाएंगे। सब जो प्लान हो रहा था, लेकिन उनकी मासी का लड़का एक भी था, है, उसका नाम था क्या? गोविंद। गोविंद जानता था इस बात को, सुना। रामानुज को साइड करके ये लोग तो अलग से बात करते, लेकिन गोविंद को सुना ये बात। तो इसलिए उसी दिन शाम के समय जो हो रहा था, संध्या हो रहा था, गोविंद ने भागते भागते देखे कि रामानुज एकला है। वो एकला देखकर उस साइड में जाके तो उसको बताया, देखो तुमको आज रात को ये लोग मर्डर करके फेंक देगा, प्लान कर रहे हैं, तो भागना है जी, सीधा जान को बचाना है तो यहाँ से भाग जाना है। इसलिए रामानुजाचार्य को क्या करेंगे, अभी शाम अंधार हो रहा है, ये कहकर वो सीधा इनके पास आ गए। बोला तुम जान बचाना है तो यहाँ से किसी भी हालत से भाग जाओ, नहीं तो रात को ये लोग ने प्लान कर लिया, तुम काट के फेंकेंगे जंगल में, मर्डर कर देंगे रात को। श्री रामानुजाचार्य क्या करेंगे कुछ पता नहीं, जंगल में सीधे अंधार में है, भागते भागते दूर है, कई जब तक थके नहीं तब तक भागते रहे जंगल के अंदर है। थकते थकते एकदम क्लांत हो गए। कुछ दूर पर कई माइल आने के बाद वहीं क्लांत होकर सो गए हैं। तो उसी समय जंगल के एक शिकारी और एक शिकारी की पत्नी हैं, जंगली दिखाई पड़ते, विशाल, बहुत लगभग 7 फुट के लंबा होगा, जो सिंह काले वर्ण की था, काले के जंगली आदमी होते हैं। और उनका पत्नी के साथ वहाँ देखे, वहाँ को जगह ये जगह तो देखी, क्या रे जंगली व्यक्ति दोनों, एक स्त्री और पुरुष दोनों थे। उन्होंने बोले कि बेटा क्या है, कहाँ ऐसे इतनी क्लांत है, कहाँ से? वो रामानुज वाले में ऐसे रास्ता घूम गया, जाते जाते रास्ता घूम गया, इसलिए यहाँ पर विश्राम ले रहा हूँ। तुम कहाँ के हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कांचीपुरम की हूँ, कांचीपुरम की हूँ। बोले हाँ हम भी वही जा रहे हैं कांचीपुरम, हैं, हमारे साथ चल सकते हो, हम तुमको लेके चलेंगे। रात्रि में वहीं पर वो लोग सबर ने भी उनके साथ विश्राम किए। किनके साथ? वो बहुत बड़ा कहानी है, मैं एकदम ब्रीफली कर रहा हूँ। तो वहाँ पर रात ठंडी के समय था, आग जलाकर फिर वो लोग ने आग तापते रहे शरीर को, उनको भी वहीं शयन कराए। और सुबह सुबह जब फिर जब उठकर चले, एक दिन गया, दूसरे दिन में सुबह नहीं है, उसी दिन सुबह सुबह आके देख रहे थे कि किसी तालाब के किनारे पर वो लोग पहुँच गए हैं, आके देख रहे हैं। तभी जो स्त्री थी, जो सबर की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि देखो मुझे बहुत प्यास लग रही है, हैं? जाओ थोड़ा कोई कुआं से पानी लाकर मुझे दो, है तालाब से। कुआं जैसे था, बहुत स्टेप, लेकिन विशाल बड़ा तालाब जैसे, लेकिन कुआं की तरफ नीचे, पाउच के नीचे पानी था। तो रामानुज गए उनको पानी ला के देने के लिए। उन्होंने गए, एक बार ला के तो हमने स्वयं मुख धोए अच्छा से, और पानी अपने हाथ से लाकर पिला दिए। एक बार पिया, फिर गए, फिर दोबारा अंजल से लाए, दोबारा, तीसरी बार पिलाए, चौथी बार आते ही वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। तो सबर और सबर की पत्नी वहाँ पर थे नहीं। रामानुजाचार्य बोले कहाँ गए ये लोग? तो वो चारों साइड में देख रहे थे, देखे कि कुछ लोग उस रास्ते में आ रहे हैं। तो पूछे कि ये स्थान कौन सा है, कहाँ कौन सा जगह ये? बोले क्या है तुम पता नहीं? तुमको तो मैं देखा हूँ कई बार इसी कांचीपुरम में, हैं, वरदराजन के साथ, कांचीपुरम नहीं, वो क्या उनके साथ भी देखा हूँ, कांचीपुरम के साथ तुमको भी देखा हूँ कई बार, हैं, तुमको कैसे पता नहीं लग रहा है? अरे कांचीपुरम है प्रसिद्ध, कांचीपुरम ये वरदराजन के मंदिर के घेरा के अंदर में जो कुआं है वही कुआं है। तभी रामानुजाचार्य समझ गए, हैं, इतने देर जो चल के गए थे, कम से कम 15 दिन चल के गए थे, वहाँ पहुँचे थे, और एक रात में आकर यहाँ पर कैसे पहुँच गए? उनको समझ में आ गया कि वो जो सबर और सबरणी के जो अभिनय करके उनके साथ में चल रहे थे, दोनों कोई साधारण नहीं थे। तो उन्होंने स्वयं लक्ष्मी नारायण ही इनको बचाया, स्वयं वरदराजन इनको बचाए।
यहाँ से लाकर कांचीपुरम में पहुँचा दिए। तभी उनके माता जी के पास गए। माता जी ने पुत्र को देखकर कांतिमती ने बड़ी प्रसन्न हुई और सारे घटना कहकर सुनाई माता को, लेकिन कहे कि इसको है डिक्लेयर बोलना नहीं किसको। और वहाँ पर तो वो लोग वो जो था उनके तथाकथित गुरु, क्या नाम है, जादवाप्रख्य, तो बोला कि ठीक है। रात में देखे ढूंढे हुए रामानुज कहाँ गया, लग रहा है कि हम उसको मारने वाले थे, मर्डर करने वाले थे, इसीलिए भगवान ने पहले इसका काम कर दिया है। विश्वनाथ जी ने काम संपलित किया, तो बस कहीं गया, वो कहीं शहर खा गया होगा, बस कहीं गया। लेकिन वो लोग घूम घाम के कुछ दिन के बाद जब वापस आए, हाँ आके तो पहले यहाँ तो खबर, वो लोग रो रहे थे आके कि ऐसे ही रामानुज रास्ते में कहीं चला गया, बस शहर खा गया, उसको बना। लेकिन सब लोग बोले अरे क्यों तुम लोग रो रहे, वो तो इधर ही है माँ के पास, उसकी माँ के पास इधर ही है। तो बड़ा संकट में आ गए हैं। तभी राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। फिर और कुछ जैसे नहीं जानते, ऊपर में तो बहुत बड़ा उनको दिखाया कंपासन, हो रामानुज तुम कैसे आ गए हो, कहाँ चले गए जंगल में, हम तो बहुत ढूंढे तुमको हैं, ऐसे करके बढ़े। लेकिन रामानुज फिर जाकर दोबारा उनके साथ पढ़ने के लिए फिर गए, जैसे पहले जाते थे ऐसे ही जाते थे पढ़ने के लिए हैं। उसी बीच में वहाँ जो राजा थे कांची में, वहाँ राजपुत्री को क्या हो गया, भूत की सवार हो गई है। भूत की सवार हो गई तो राजपुत्र ने चित्कार, मैंने ऐसा ही भूत जैसे कोई शरीर में भूत प्रेतात्मा जो सवार हो जाती है, वो क्या वो प्रेतात्मा जैसे ही अभिनय करती है, जोर जोर से हंसती थी, नाचती थी, अटटास करती थी, खाने के लिए भागती थी। ऐसे ही राजकन्या वो हाँ दिन रात उत्पात मचाती थी। राजा ने बड़े दुखी हुए हैं, चोल राजकन्या मैंने चोलवंश की जो कन्या, तो बड़े दुखी। राजा ने कहेगा इसको कैसे कौन ठीक करेगा। वो जादवप्रख्य बड़े प्रसिद्ध थे उसके लिए, तंत्र विंत्र जानते थे, वो ऐसे काम करते थे, भूत प्रेत छुड़ाना ये करना है। तो उनको बुलाया राजा, लेकिन वो उनको देखकर ही वो बहुत जोर से हंसने लगी, जो प्रेतात्मा सवार हुई राजकन्या ने। अरे जादवप्रख्य तू आया, तू क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू भाग यहाँ से, तेरे कोई भी मंत्र जंत्र कुछ भी मेरे काम करने वाला नहीं है, मैं तुझको भी खा सकती हूँ। बहुत चिल्लाने लगे, बोले कुछ नहीं होगा। सतकुश जादवप्रख्य जितने भी मंत्र फंत्र जाना था, सब मंत्र उच्चारण करके जितने भी पानी पानी छेड़ा, कुछ भी हुआ नहीं। और जोर जोर से हंसने लगी कि देखो तुमसे मैं भागने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे जो शिष्य है कौन, रामानुज, तुमको बता रहा हूँ, यदि रामानुज को लाओगे और रामानुज यदि अपने चरण मेरे सिर पर धारण कर लेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगा। हैं ये बात सुनकर राजा को पता चल गया, पता तो तुरंत जाकर भेजे, बोले इसको शिष्य को, ये तो नहीं चाहता था ज्यादा पर, लेकिन रामानुज को लेके आए। रामानुज आचार्य सतकुशत हैं आए, और उनके सिर में जब सिर में चरण को स्पर्श करते ही वो प्रेतात्मा छोड़कर भग गए। वो राजकन्या फिर बैठ मूर्छित होकर गिर पड़ी, और सब फिर जब जितना चेतना आ गई तो फिर वो से इतने लोगों को देखकर फिर शर्म गई, फिर वो हैं अपने अंतपुर में चले गए। तब से रामानुज आचार्य ख्याति और बढ़ गया, तो लो पब्लिक में बढ़ गया। राजा ने भी बोले यार ये कितनी ये महान महात्मा है, जिसको जादवप्रख्य भी ठीक नहीं कर पाए, उसको ये ठीक कर दिया। कौन, रामानुज। ख्याति बढ़ने लगा, उसको सहन नहीं हो रहा था और ईर्ष्यालु हो रहा था। कौन, जादवप्रख्य। होते होते एक दिन और भी उन्होंने व्याख्या करते रहा, और एक उपनिषद पढ़ाते पढ़ाते सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, ऐसे वो व्याख्या कर रहा था। तो फिर रामानुजाचार्य फिर उसके जुक्ति काटे, कहे नहीं, जगत मिथ्या नहीं है, जगत क्षणिक है। वैष्णव दर्शन फिर स्थापना करने लगे, स्वप्नवत है, ये पूरा मिथ्या नहीं है। जैसे स्वप्न में हम कुछ देखते हैं वो पूरा मिथ्या नहीं कह सकते। कैसे मिथ्या कह सकते? भगवान जब भी हम देख रहे हैं, कोई मायावादी कहते कि तो उन्होंने देखो सांप रास्ते में नहीं, रात्रि में अंधर रात्रि में जाते हैं और रज्जू पड़ा हुआ, रज्जू को देखकर सांप का ज्ञान होने के भयभीत हम हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति में वहां सांप नहीं है, वो रज्जू था। तो भी वैष्णव लोग रामानुज जो कहे कि अच्छा रज्जू जो था सांप का, रज्जू में सांप का ज्ञान होने का अर्थ असली सांप कहीं ना कहीं है। इसी प्रकार भगवान के स्वधाम कहीं ना कहीं है, गोलोक वृंदावन नित्य धाम वैकुंठ धाम कहीं ना कहीं है। भगवान भी सत्य है और उनके धाम सत्य है, और वो वैष्णव जुक्ति फिर कब देने लगे हैं, क्योंकि इसलिए जगत पूरा मिथ्या नहीं है, जगत स्वप्नवत है। ये सुनकर तो बड़ा बड़े क्रोधित हो गया। कौन, जादवप्रख्य। बोले तो
तुम गेट आउट मेरे स्कूल से, तेरा मुख शक्ल नहीं देखना चाहता, चलो यहाँ से। बड़ा क्रोधित होकर भगा दिया। किनको? रामानुजाचार्य क्या करेंगे तो सत्य, लेकिन फिर भी दैन्यता से उनको प्रणाम करके ही प्रणाम करके फिर स्कूल से विदाई लिए। लेकिन आकर अपने माँ के साथ और अपने पत्नी भी थी रक्षा कम्बल रहते थे, और कांचीपुरम की पास में जाकर सत्संग करते थे। कांचीपुरम इनको एक सेवा भी दिए, प्रत्येक दिन भगवान के अभिषेक के लिए कुआं से पानी उठाकर कल से पानी लेकर देना, भगवान के अभिषेक के लिए सेवा करते थे। कांचीपुरम के साथ में पास में बैठकर भगवान की कथाओं को सुनते थे। लेकिन उनकी इच्छा था कि कांचीपुरम जैसे महात्मा की झूठन खाना, उनके चरणामृत को सिर में धारण करना, चरणामृत पान करना, उनके झूठन खाना। लेकिन वो शूद्र थे और ये ब्राह्मण घर में, उसमें तो बड़ा कठिन था, शूद्र ब्राह्मण को कैसे दे सकता झूठन या चरणामृत। लेकिन रामानुजाचार्य जानते थे कि भक्त पद धूलियार, भक्त पद जड़, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तीनों चीज गौरांग महाप्रभु ने भी कहा बहुत सहायता करते हैं। ये तीनों चीज को प्राप्त करने से बहुत आसान से हम कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कैसे भी इसको खाना। इसलिए एक दिन इनको निमंत्रण किए भोजन के लिए कांचीपुरम को अपने घर में। लेकिन देख रहे भोजन समय बीत रहा, वो आ नहीं रहे, तो उन्होंने उनको पर्सनली लेने के लिए आए। लेकिन ये लेने के लिए इनको एक रास्ता में आ गए और दूसरे रास्ते में वो उनके घर में पहुंच गए। कौन? कांचीपुरम। कांचीपुरम जो घर पहुंचे तो रामानुजाचार्य है नहीं, उनकी पत्नी तो स्मार्त ब्राह्मण की पुत्री थी। बाहर आ गया, देखा कि अच्छा शूद्र आ गए। बोले ठीक है बारांडा में बैठो, वहाँ बैठा दिया। कुकिंग रेडी, मैंने कुकिंग, हाँ कुकिंग रेडी है, तो आप पत्ता में लाकर खाना वहीं दे दी, बोला ये खाई लो। कांचीपुरम उसको खा लिए। चरण धोना तब दूसरा बात है, कितनी प्लान बनाए थे रामानुजाचार्य जी, मेरे घर में कांचीपुरम पधारेंगे, पहले मैं इनके चरण धोऊंगा, चरण प्रक्षालन करूंगा, चरणामृत को पान करूंगा, उसके बाद उनको भोजन कराऊंगा, उनकी उचिष्ट खाऊंगा। बहुत कुछ प्लान बनाए थे। लेकिन ये तो पहले आ गए, ऐसे घूम के आ गए, ये पहुंच गए और उन्हें खिला दिया। खिलाने के बाद बोले कि हाँ ठीक है, पत्ता यहाँ फेंक देना, उधर झाड़ी है वहाँ फेंको, वहाँ फेंक देना है। कांचीपुरम खा के जब चले गए, और उन्होंने क्या किया, उस स्थान को पूरा खुदाई की मिट्टी से बाहर निकाल कर फेंक की, फिर नया मिट्टी वहाँ पर डाल दी है, नया मिट्टी डाल के फिर गोबर में इसको लिप के रेडी करके रखी। जो रामानुजाचार्य वापस आए, देखे कि कांचीपुरम तो वहाँ मिले नहीं, फिर वापस आए करके बोले आके खा के चले गए। वो उनके पत्नी रक्षा कमल ने कहे चले गए। उनकी पत्र कहाँ, पत्ते में कुछ भोजन छोड़े, कुछ प्रसाद। बोले पत्ता है, शूद्र का झूठन फेंक दिया उधर, हाँ सब गंदे नाली में फेंक दिया है। अरे सब मिट्टी खुदाई करके यहाँ को दोबारा मिट्टी डाल के फिर इसको गोबर में लिप दिया हूँ। बोले अरे बड़ा दुखी हुए रामानुजाचार्य, बोले कैसे क्या करूँ, इससे बड़े दुखी में थे, दुखी होकर कुछ क्या करें, कुछ समय में सोच नहीं रहते। उसमें एक ब्राह्मण भी आया था, उसको भूखा था कि मांगा हमको थोड़ा सा भोजन दे दे। रामानुजाचार्य ब्राह्मण को दया करते हैं, तो कहे नहीं हमारे घर, चलो यहाँ से भागो, यहाँ से। ब्राह्मण को भगा दिया। ब्राह्मण ने भी रामानुजाचार्य जी को कंप्लेन किया, देखो तुम्हारी पत्नी इतनी उग्र भाव बोलती है, मैं थोड़ा सा जाकर भूखा था, कोई प्रसाद है तो थोड़ा सा मांग लिया, तो मुझे इतनी गाली दिया, कठोर भाषा में बोली। तो उन्होंने कहा कि उसका मेडिसिन मैं जानता हूँ। आज रामानुजाचार्य डिसाइड कर लिए थे कि आज कैसे भी इसको त्यागना है। किसको? इसके बीच में और भी एक घटना हुआ था, इसके लिए उन्होंने पूरा निश्चित निर्णय लिया कि इसको त्यागना, क्योंकि उनके गुरु आचार्य के गुरु थे महापूर्ण, क्योंकि जमुनाचार्य को अपने गुरु रूप में एक्चुअली रामानुजाचार्य मन में स्वीकार किए थे। लेकिन जमुनाचार्य पहले अंतर माने शरीर नित्यालय में प्रवेश कर गए थे, तो बात में जब समय होगा तो कहेंगे। लेकिन और इसलिए उन्हें महापूर्ण को उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। और महापूर्ण भी वही कांचीपुरम में रहते थे। महापूर्ण उनकी पत्नी रामानुजाचार्य जी घर के साथ ही रहते थे। तो वो दोनों आए थे एक बार पानी उठाने के लिए, उनकी गुरुजी की पत्नी, महापूर्ण की पत्नी और रामानुजाचार्य की पत्नी रक्षा कम्बल। पानी उठाते थे कुआं से, तो इनका बकेट ऊपर आ गया। किनका बकेट? उनके गुरुजी के पत्नी जो थी महापूर्ण की पत्नी, और उनकी बकेट से थोड़ा पानी देकर रामानुजाचार्य की पत्नी के बकेट में गिर गया। बोले शूद्र की पत्नी
तेरे कप तेरे माने बकेट के पानी मेरे बकेट में गिरा, मेरा बकेट का सारे पानी बेकार हो गया है, सब अशुद्ध हो गया, ऐसे कैसे मैं कुकिंग करूंगी, ये करेंगे। तुम क्या मेरे गुरु की पत्नी हो गया, अंदर तुम्हारा पत्नी का गुरु है, मेरा गुरु नहीं है। तू पति का गुरु का पत्नी हो गया तो क्या मेरा सिर में बट चढ़ेगा ना क्या। बहुत गाली देने लगे उसको, हर गाली देने। तो वो बेचारी दुखी होकर महाप्रभु को बोला, महाप्रभु कहे कि लग रहा है कि भगवान की इच्छा नहीं हमको यहाँ रहना है। सीधे थे चले गए थे, कहाँ वापस चले गए श्रीरंगम में रहते थे, कांचीपुर में छोड़े श्रीरंगम चले गए। जो कि इसको देख घटना पता नहीं था। रामानुजाचार्य जब दूसरे दिन अपने गुरु को मिलने के लिए गए, सो समझ गए कि लोग भाग गए, कांचीपुर में छोड़ के चले गए। और सारी बात में सारी घटना फिर सुने कि क्यों भाग गए हैं, कि उनकी पत्नी ने ऐसे ही उनकी गुरु पत्नी को ऐसे ही गाली दी, बहुत अपमान की है। फिर ये ब्राह्मण भी जो आया था, ब्राह्मण भी को इस बात सुनकर रामानुजाचार्य कहे कि ठीक है, अभी मैं एक पत्र लिख देता हूँ। एक कागज लाए, पत्र लिखकर भोजपत्र में भेज दिए कि देखो उसके पत्र दे देना, उसके पिताजी के नाम से, उनके पत्नी के जो रक्षा कमल के पिताजी के नाम से, बेटी तुम्हारे छोटा बहन का शादी होने वाला है, ये शादी डेट फिक्स हो गया, इसलिए तुम रामानुज को साथ में लेकर हम घर में पधारना, और यहाँ बड़ो महोत्सव होने वाला है, एक तुमको हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी घर में आना, करके साइन करके दे दें। ब्राह्मण को तुम ये पत्र लेकर उसको दे देना, देखो बहुत अच्छा खिलाएगी। ब्राह्मण फिर गए, बोले अच्छा अच्छा मैं आया था खाने के लिए मांग रहा, लेकिन ये असली बात तो भूल गया था कि पत्र मुझे दिए था तुम्हारे पिताजी ने, वो देने आपको देने भूल गया था। लेटर बढ़ा दिया था, लेटर पढ़ के वो आप ये बात बताए नहीं, फिर उनको बुलाकर बहुत खिलाए, अच्छा से खिलाए। खिलाने के बाद बोले तो ब्राह्मण चला गया खा पी के आराम से। फिर रामानुजाचार्य कुछ जानते नहीं थे, घर में पधारे तो बोले कि देखो देखो मेरे पिताजी ने पत्र दिया है, मेरे छोटे बहन का शादी है, चलें दोनों निकालें, चलते हैं। रामानुज बोले मेरे के तो बहुत बिजी हूँ, बहुत कई काम है, आप जा सकते, मेरे को मना नहीं है, आप जो कुछ है सारे अलंकार गहना साड़ी फाड़ी सब पैकअप करके लेके जाओ, जितने सब हैं। वो तो समझ नहीं पाए, लेकिन सब पैकअप करके वो तो बड़ा खुश में गए। बोले मैं आप पीछे में टाइम होगा तो आऊँगा, तुम सब पैकिंग करके लेके जाओ। सब पैकिंग करके वो अपने घर में चले गए। कौन? रामानुजाचार्य पत्नी जो चले गए। दूसरे दिन में आकर तुरंत ही कांचीपुरम के सामने हैं स्वयं त्रिदंड धारण बनाए। कौन? रामानुजाचार्य स्वयं स्वहस्त में त्रिदंड बनाकर वरदराजन कांचीपुरम को साक्षी रखी, वरदराजन भगवान वरदराजन के सामने ही त्रिदंड संन्यास ले लिए रामानुजाचार्य। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैसे ही संन्यास लिए थे, स्वयं दंड बनाकर स्वयं अपने गुरुजी गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर हैं पंचतत्व की फोटो के सामने स्वयं त्रिदंड बनाकर त्रिदंड धारण किए, संन्यास लिए थे। ये रामानुजाचार्य के दृष्टांत को अनुसरण करते हुए कभी कभी लोग क्रिटिसाइज करते भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर, लेकिन रामानुजाचार्य क्रिटिसाइज करने की इसकी हिम्मत है। उन्होंने भी अपने आप संन्यास लिए थे। संन्यास लेके फिर संन्यास लेते, इसके पहले उन्होंने जो जमुनाचार्य की देहांत हो रहा कि महापुरुष को जमुनाचार्य ने भेजे थे कि जाकर रामानुज को लेके आओ। जमुनाचार्य एक बार वरदराजन मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, और दूर से ही उन्हें रामानुज को देखकर ही और उनकी अंग लक्षण और उनकी मैंने बारे में पहले भी सुने थे किस प्रकार उन्हें वैष्णव मत को सदा स्थापना करते हैं। तो समझ गए कि यही व्यक्ति ने ही भविष्य में वैष्णव संप्रदाय वैष्णव मत को ही स्थापित करेगा, ये मायावाद को खंडन करने में समर्थ है। इसलिए जब अंतिम समय आया, वो शरीर त्यागने के समय उन्होंने अपने शिष्य महापुरुष को भेजा, जाए के लेके आओ उसको, इसको रामानुज को लेकर आओ कांचीपुरम में, मैं इनको देखना चाहता हूँ अंतिम मिल क्योंकि शैलपूर्ण उनका भी शिष्य थे, शैलपूर्ण की भातीजे थे। तो इसलिए रामानुज को आकर रामानुज को जो लेने के लिए महापुरुष आते हैं, वो तब उसमें पानी लेकर वो जा रहे थे सब कांचीपुर ने वरदराजन की सेवा में देने के लिए। तो पानी लेकर देने के अभिषेक के जल देकर घर में वापस आना था, लेकिन घर में वापस न जाकर वहीं से सीधे चल के आए थे। कहाँ? जमुनाचार्य के पास डायरेक्ट महापुरुष के साथ। लेकिन वो पहुँचने के पहले श्रीरंगम में पहुँचने के पहले उनके देहांत हो गया था। हैं? वो नित्यलीला में जमुनाचार्य नित्यलीला में प्रवेश कर गए थे, लेकिन सब देख रहे थे कि इनके 3 आंगुल कोई आदमी सब शरीर त्यागने के बाद हाथ क्या हो जाता, खुल जाता पूरे, हैं हाथ पूरा खुल जाता है। तो लेकिन इनके 3 आंगुल ऐसे ही खोले थे, नहीं क्या ऐसे ही बंद थे, 3 आंगुल ऐसे बंद रुके थे, खुले नहीं थे। इनको पैसा प्रयास करने से भी नहीं खुलते थे, ऐसे बंद थे। तो रामानुजाचार्य देखा आकर निरीक्षण किए, निरीक्षण करके बहुत रोए कि उनके अंतःकरण में उन्होंने ही प्रकृति में इनको ही गुरु मानते थे। किनको? जमुनाचार्य को।
तो बहुत रोए और उनकी देखकर ऐसे देखकर उन्होंने समझ कि कुछ रहस्य है। तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि मैं इस जीवन को संपूर्ण रूप में वैष्णव मत व वैष्णव धर्म के प्रचार में समर्पित करूंगा। पंच संस्कार के साथ, पंच संस्कार जो कि हैं दीक्षा, अंकन आदि, वो तिलक धारण, ये सब प्रतिष्ठा करके वैष्णव धर्म के ही प्रचार करूंगा। वैष्णव धर्म का अनुगत बनकर वैष्णव बनूंगा और वैष्णव धर्म का, ये कहते ही एक अंगुली खुल गया, दूसरे बंद थे। कहे कि वैष्णव धर्म की स्थापना करने के लिए मैं श्री भाष्य की रचना करूंगा। एक भाष्य रचना करूंगा, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य रचना करूंगा जिसके नाम श्री भाष्य रहेगा। वेदांत मत के, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लेकर वैष्णव मत को स्थापना करूंगा। दूसरी अंगुली खुल गया। फिर तीसरी अंगुली, फिर उन्होंने कहे कि विष्णु पुराण में जिस प्रकार भगवान की स्थिति, जीव की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, तीनों की व्याख्या की गई है, और जीव और भगवान के संबंध और प्रकृति किस प्रकार बद्ध जीव को कबलित करती है, भगवान को कबलित नहीं, ये सारे रहस्य को मैं अपने रचनाओं के माध्यम से इसको प्रतिष्ठित करूंगा और प्रचार करूंगा। ये कहते हैं तीसरी अंगुली खुल गया। तभी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सभी समझ गए कि ये जमुनाचार्य के भविष्य की जो उत्तरदायी है, उनकी पोजीशन को संभालने वाला यही व्यक्ति है। कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य लेकिन इतना कहकर वहां पर रंगनाथ को दर्शन करने के लिए भी नहीं गए, बहुत दुखी हुए। कोई जो भगवान मेरे इतनी बड़े आचार्य को मेरे दर्शन कराने भी सुजग नहीं दिया, चाहते थे तो मैं आने तक तो उनको जीवित रख सकते थे। किनको? जमुनाचार्य जी को। ऐसे निष्ठुर भगवान को दर्शन नहीं करूंगा कहकर वहां से दुखी होकर भाग के आ गए सीधे कांचीपुरम में। कांचीपुरम वापस आ गए थे, लेकिन आकर फिर अपने प्रतिज्ञा को कैसे स्थापना करेंगे, इसके बाद संन्यास लेने के बाद फिर उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ कर दिए। संन्यास लेकर वरदराजन के सामने त्रिदंड धारण करके दो शिष्य सबसे पहले बने उनकी, दाशरथी और कुरेश। उनके शिष्य से कुछ कम नहीं थे, बहुत पंडित हैं, विद्वान पंडित, सो अद्वितीय पंडित सब थे। दो शिष्य पहले, सबसे पहले दाशरथी और कुरेश दो शिष्य बनाए। और कैसे लिखेंगे, श्री भाष्य लिखेंगे कैसे हैं? बोधयन वृत्ति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें वैष्णव मत को स्थापन किया गया, मायावाद को संपूर्ण रूप में खंडन किया गया। तो उस ग्रंथ को ढूंढने लगे, कहाँ मिलेगा ये। पता लगा कि इन्होंने, मायावादी लोगों ने इसको, वो सब प्राचीन ग्रंथ को जो भोजपत्र में पुथी के रूप में था उसको छुपा के रखे हैं। कहाँ? उनकी जो जामू में जो उनकी शारदा पीठ है वहाँ पर छुपा के रखे इसको। रामानुजाचार्य जो बोधयन वृत्ति को लाने के लिए वहाँ पहुँचे, अपने कुरेश, अपने जो शिष्य कौन कुरेश को साथ में लेकर गए, और वहाँ पर जाकर देखे कि मायावादी ने समझ गए और उसको छुपा दिए थे एकदम, ढूंढ कर मिला नहीं लाइब्रेरी में। लेकिन रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे बहुत दुखी थे रामानुजाचार्य, कैसे बोधयन वृत्ति प्राप्ति करेंगे। स्वयं शारदा देवी सरस्वती जी ने स्वयं रात्रि में उनके सामने प्रकट होकर पुथी स्वयं इनको दे दी। किनको? रामानुजाचार्य को। और देवी ने कहे कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको देखेंगे, जान से भी छोड़ेंगे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से इसको लेकर। तुरंत ही रामानुजाचार्य कुरेश को दिखाया और तुरंत शिष्य, गुरु शिष्य उठ के भाग गए, वहाँ से चले के आगे। लेकिन कुछ दिन के बाद लाइब्रेरी को जो सजाते थे, ठीक से सजाते देखे कि मायावादी लोग ने वो किताब है नहीं। कौन सा? बोधयन वृत्ति जो पुथी है, प्राचीन पुथी होते है नहीं। तो समझ गए ये जो गुरु चले आएंगे रात को सोए थे, यही लोग लेके भाग गया, लग रहा चोरी करके गया। फिर उनके पीछे पीछे मायावादी भागे। हाँ, बीच में 1 महीना बीत गया था, 1 महीना इनको ढूंढ के पकड़ लिया, के पकड़ के इनसे जबरदस्त, वो तो आए थे मैंने सो तगड़े 15-20 आए, तो पकड़ के इनको जबरदस्त छीन के ले गए। कौन सा? बोधयन वृत्ति। रामानुज बड़े दुखी हुए। लेकिन कुरेश ने कहे कि गुरु जी दीक्षा, मैं दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको पूरे याद रख लिया हूँ, हर दिन एक चैप्टर को याद कर लेता था, इसलिए पूरी याद मुझे पूरे स्मरण है। कैसे ब्रेन देखो है। तो उन्हें पूरे गा के एग्जैक्ट सुना दिए। किसका? बोधयन वृत्ति को। कुरेश ऐसा ही उनकी धीर शक्ति था। तो इसलिए रामानुज बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब बाद में मायावादी को जब पता चला कि कुरेश भी ऐसे पूरे बोधयन वृत्ति के एज गा लेता है, तो फिर वो हताश हो गए और क्या करेंगे फिर। तो लोगों ने बड़े, तो फिर वो इसी प्रकार उन्होंने श्री भाष्य को रचना किए। कौन? कुरेश की सहायता से रामानुजाचार्य श्री भाष्य, ये प्रसिद्ध भाष्य
भाष्य है श्री संप्रदाय की, जो रामानुजाचार्य, यदि कोई आचार्य बनना चाहता तो इसको वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना चाहिए, ये पद्म पुराण में भी कहा गया। तो इसलिए वेदांत सूत्र के ऊपर चारों आचार्य भाष्य लिखे हैं। रामानुजाचार्य जो भाष्य लिखे वेदांत सूत्र के ऊपर उसको कहते हैं श्री भाष्य। पूर्णपज्ञ भाष्य लिखे कौन? माधवाचार्य, पारिजात भाष्य, ऐसे सब आचार्य लोग ने अपने अपने भाष्य लिखे। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसलिए लोग कहते हैं तुम्हारे भाष्य कौन लिखा है, आचार्य कौन? माधवाचार्य को मानते हो, लेकिन माधवाचार्य फिलोसफी मानते नहीं हो। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के रूप में फिर वो भाष्य लिखे वेदांत सूत्र के ऊपर कौन? बड़देव विद्याभूषण गोविंद भाष्य, गोविंद देव ने स्वयं लिखाया उनसे। तो इसी प्रकार श्री भाष्य की रचना हो गया और रामानुजाचार्य दिग्विजय में पूरे भारत में भ्रमण किए। भारत के बाहर में भी, नेपाल, भूटान, बर्मा, सब जितने भी बहुत बड़े आचार्य के रूप में, दिग्विजय के रूप में जहाँ भी गए कोई उनके सामने नहीं आ सका युक्ति तर्क आर्गुमेंट में। किनके सामने? रामानुजाचार्य के सामने है। लेकिन ऐसे भ्रमण करते करते उन्होंने ये वैष्णव मत को, शीर्ष मन को स्थापना की। इनके जो प्रचार की जो प्रचार किए इसको कहते विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है। ये इन्होंने स्थापना किया और उन्होंने प्रमाण किया कि भगवान एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति है, निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है और ब्रह्म ज्योति उनके शरीर का ही ज्योति फैला हुआ है। चारों बनाए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और इन्होंने जीव और भगवान की भिन्नता को समझाया, जीव भगवान में संबंध क्या है, प्रकृति भगवान में क्या, सब उन्होंने श्री भाष्य में ठीक से समझाया। इसी प्रकार दिग्विजयी पंडित बनकर मैंने विशेष रूप में नारद पंचरात्र की विधि से विग्रहों की अर्चना उन्होंने स्थापना किया। कौन? लेकिन एक जगह में स्थापना नहीं कर पाए। कहाँ? पुरी में जब पहुँचे, जगन्नाथपुरी में पहुँचे, वहाँ पर आकर भी, वहाँ तो सब दक्षिण भारत में सब जगह स्थापना कर दिए। श्रीरंगम में, बालाजी में, सब बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। सब जगह स्थापना करके श्री संप्रदाय सिद्धांत को पंचरात्र विधि से देवताओं की पुण्य, विष्णु की अर्चना। लेकिन आकर जब पहुँचे नवद्वीप मंडल पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें वहाँ मना कर दिया नहीं, कहे कि यहाँ से यहाँ विधि सेवा नहीं चलेगी, थोड़ा बाहर जाओ, यहाँ प्रचार नहीं करना है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा में स्थान है जहाँ पर रामानुजाचार्य मिले थे। किनको? हैं? महत्वपूर्व, जहाँ पर पांडव लोग ने मिले, माधवाचार्य मिले थे, उसी के पास में विष्णुपुर से वही पास में ही रामानुजाचार्य को गौरांग महाप्रभु दर्शन दे के कहे थे कि यहाँ पर विधि भक्ति का प्रचार नहीं करना है। तो इसलिए उसी प्रकार जब पुरी में पहुँचे, जगन्नाथपुरी में भी इन पंचरात्र विधि से जगन्नाथ की अर्चना प्रतिष्ठा करना चाहते थे। जगन्नाथ की मुक्ति मंडप पे पंडे लोग तो उनके साथ युक्ति आर्गुमेंट कुछ नहीं कर पाए। कहे कि तुम लोग क्या करते, पान खाते हो, भगवान की पूजा करते हो, हैं? तुम लोग जो पूजा करते कुछ मंत्र तंत्र जानते नहीं, शास्त्र वास्त्र कुछ जानते, मनमानी से कुछ भी करते हो, ये नहीं चलेगा। तो राजा के आदेश, गजपति राजा ने कही कि सही बातें हैं, आप लोग प्रमाण करो, क्यों आप ऐसे ही पूजा करते हो जगन्नाथ जी को? दिग्विजय पंडित हैं, आचार्य है श्री संप्रदाय के, तो कोई रामानुजाचार्य साथ में ये क्या आर्गुमेंट करेंगे, जुक्ति तो कुछ तो नहीं कर पाए, बहुत आसान से जो परास्त हो गए। तो इसलिए राजा ने कहा कि अभी रामानुजाचार्य जैसे ही पूजा पद्धति बोलेंगे ऐसे ही जगन्नाथ जी का पूजा पद्धति चलेगा, उनकी निर्देशन में। वो आके बोलेंगे पहले मुख्य दर्जा खोलने के समय में कौन सा मंत्र उच्चारण करके दर्जा खोलना, कैसे जाना, स्वस्ति वाचन कैसे पढ़ना, क्या करना, सारे कुछ डिटेल रामानुजाचार्य पूरे जगन्नाथ मंदिर की पूजा पद्धति पूरे डिटेल देंगे, उसी अनुযায়ী चलेगा। पंडे लोग ने बड़े बेचारे दुखी होकर जगन्नाथ जी के पास में रो कर गए रात को। कहे कि हे प्रभु, आपकी तो प्रेम से हम सब सेवा करते थे, हैं? ब्रह्मा जी ने जब से आपको इंद्रदेव ने महाराज प्रतिष्ठित किए, और ब्रह्मा जी को जिस प्रकार उन्होंने कहा था उपदेश, हैं? नीलाद्रि महोदय ग्रंथ में जैसे ही कहे थे, वो रुद्र जामल, ब्रह्म जामल और देवी जामल, हैं? तो आधार पर हम आपकी सेवा चलता था। ब्रह्मा जी ने उपदेश डायरेक्ट दिए थे महाराज इंद्रदेव ने, कैसे जगन्नाथ जी का सेवा पूजा करना। अभी ये नारद पंचरात्र विधि कहाँ से चलेगा इधर, पता नहीं प्रभु क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों हो रहा है? दुखी होकर सब जगन्नाथ जी प्रार्थना करी गए। रामानुजाचार्य सोए हुए थे कहाँ? पुरी में। सुबह जब जग रहे थे कहाँ थे? आंध्र की बॉर्डर में कुरुक्षेत्र में जग रहे थे। जगकर बोले कहाँ पहुँच गया मैं, हैं? समझ गए कि इनको उठा के कौन फेंक दिया है। जगन्नाथ उठा के फेंक दिए, बोले कि तुम्हारा विधि सेवा है नहीं चलेगा। कहाँ? पुरी में नहीं चलेगा है। जगन्नाथ के सेवा, जगन्नाथ प्रेमी हैं,
प्रेमी भक्तों से सेवा लेते हैं। वो तो उनका सभी जगह में ब्राह्मण पूजा करते हैं उनको, लेकिन वहाँ तो सबर पूजा करते हैं। कौन? विश्वावसु सबर के वंशज दैतापति जो है उनके लिए वही कुकिंग करेंगे। रथ यात्रा के समय में वही उनकी सेवा का सारे अधिकार उन्हीं के अनवसर के समय में, रथ यात्रा समय में। जगन्नाथ कुछ भी अलग है। तो इसलिए रामानुज केवल एक जगह में थोड़ा सा वहाँ जगन्नाथपुरी में उनका पंचरात्र विधि स्थापना नहीं कर पाए थे, वो चलते रहा। नहीं तो पूरे जगह में भ्रमण करके ही उन्होंने वैष्णव मत को तथा पंचरात्र की विधि में विग्रहों की सेवा पूजा को प्रतिष्ठित किए। लेकिन इन्होंने ये भी प्रतिष्ठित किया कि हम किसी भी धर्म, किसी भी आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी भगवान की भक्ति करके ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति है इसलिए भगवान उसको प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेगा। गरीब भी भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए उन्होंने वो लीला प्रतिष्ठित किए धनुर्दास, क्योंकि भगवान को दर्शन केवल भगवान की भक्तों की माध्यम से किया जा सकता है। डायरेक्ट जाके कोई व्यक्ति भगवान को दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वो 1000 बार जाकर डटी को विग्रहों को दर्शन किए, लेकिन प्रकृति में भगवान को दर्शन नहीं किए। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगा, किसी महान आचार्य आपके लिए भगवान के लिए प्रार्थना नहीं करे, भगवान को प्रार्थना नहीं करेगा, आप भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। भगवान तब तक आपको नहीं देखते। आप सोचते कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ रहा। इस घटना को प्रमाणित किए धनुर्दास की उदाहरण। धनुर्दास एक वेश्यासक्त था, हेमाम्बा नाम की एक वेश्या थी। वो तो एक बार रंगनाथ जी की बहुत बड़े शोभा यात्रा में वो धनुर्दास क्या करता था, छतरी दिखा के चलता। सब लोग भगवान को देखकर नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करके सो जाते थे। लेकिन ये जो धनुर्दास था, वो वेश्या जा रही थी, वेश्या के तरफ, वेश्या को देखकर, वेश्या के मुखारविंद को देख, मुख को देखकर छतरी वेश्या को दिखाकर उल्टे चल रहा था। धूप के बीच में, खुद ही धूप में चल रहा है, लेकिन छतरी दिखा रहा है किसको? अब वेश्या के मुख को देख के चला। तो रामानुजाचार्य तो मैंने यात्रा में जा रहे, देखे कि बोले ये कितने बड़े पतित आदमी हैं, भगवान रंगनाथ जी को नहीं देख रहा, वो वेश्या के मुख को देखकर जा रहा है, उल्टे देखकर। कृपा हुआ, दया हुआ कि बोले ये व्यक्ति को बुलाओ मेरे पास। आचार्य बुला रहे, वो बेचारा आना नहीं चाहता था दोनों, लेकिन दोस्त पकड़ लिया। आचार्य, रामानुजाचार्य बुला रहे, 8-10 लोग पकड़ी खींच के लिए आए। बोले कहाँ जाए, नहीं जाएगा। रामानुजाचार्य के पास में, रामानुजाचार्य पर ये तुम इतनी बेशर्म आदमी है, ये भगवान के प्रोसेशन में लाखों लोग जा रहे हैं, नाचने गा रहे हैं, कीर्तन करके, तुम ये बेश्या का मुख को देखकर उल्टे चल रहे हो, कहीं पीछे गाढ़ा आएगा तो गिर जाओगे, हैं? क्यों ऐसे तुम्हारा स्थिति है? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो नहीं लगता है कि और कोई सुंदर वस्तु है संसार में। ये जो हेमामा है उसकी मुख देखो कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है, ऐसा ही सुंदर और कोई संसार में नहीं है। रामानुजाचार्य कहे कि देखो, उससे भी यदि कुछ सुंदर वस्तु तुझे दिखाऊंगा, तुम इसको देखना छोड़ देगा? बोला मुझे लगता नहीं कि ऐसा और कोई सुंदर वस्तु है इससे। तो कहे कि आज शाम को आओ, रंगनाथ जी को दर्शन करने जाएंगे। बोला रंगनाथ कितनी बार 1000 बार दर्शन कर चुका हूँ, उसमें क्या होता है? रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, आज मेरे साथ आना। कहे तो फिर वो राजी हुआ, शाम को आया। और धनुर्दास को लेकर गए स्वयं रामानुजाचार्य जी, साथ में लेके गए। रंगनाथ जी को थोड़ा पहले प्रार्थना की है, पहले अभी तुम दर्शन करने पहले मैं थोड़ा हाथ जोड़कर रंगनाथ जी को प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जो मूर्ख है, कामासक्त व्यक्ति, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, आपकी जो सुंदर मुखमंडल के एक रस में एक छटा के बोले इसको थोड़ा दर्शन करा दीजिए। ऐसे प्रार्थना किए उसके लिए, धनुर्दास के लिए। धनुर्दास के लिए पहले रामानुजाचार्य प्रार्थना करके उसको बोले अभी देखो। तो अब धनुर्दास जब देखा रंगनाथ जी की तरफ, हाँ अभी आज क्या देख रहा था, वो तो क्या देख रहा था, इतनी अपूर्व सुंदर मुखमंडल को देखकर भगवान के कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उसका आंख से अश्रुओं की धारा टपकते गया। जब तक मूर्छित होकर वो गिर नहीं पड़ा, तब से भगवान के आंख से अपने आंख को हटा नहीं सका। देख रहा था, टप टप अश्रुओं की धारा टपक रहा था, मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उसको उठाए, तब से समझ गया कि भगवान कितने सुंदर है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो फिर उनको दर्शन करके ही धनुर्दास धन्य धन्य हो गया। तब से वेश्या के प्रति आसक्ति छूट गई, महान भक्त बन गया। जब तक ऐसे ही कृपा नहीं होती है वैष्णव की, हम कभी भगवान भक्त नहीं बन सकते हैं। भगवान को ऐसे हम चरणों चक्की में नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए
किसी महान आचार्य भक्त वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है। वो कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो अभी भगवान हमके प्रति कृपा करते हैं। तो इस प्रकार धनुर्दास जब भक्त बन गया तो वो सुनकर वो भी भक्त बन गई। कौन? हेमामा भी भक्त बन गई। फिर उनको दोनों को शादी करा के पति पत्नी के रूप में रहने की रामानुजाचार्य अनुमति दे दिया। तो इस प्रकार जो घमंडी थे, लेकिन रामानुजाचार्य प्रत्येक दिन जो स्नान करते थे कावेरी नदी में स्नान कर आते थे, एक हाथ उन्होंने वृद्ध हो गए थे, वृद्ध समय में एक हाथ अपने दासरथी शिष्य के कान में रखते थे, दूसरे हाथ धनुर्दास के कान में रखकर ऊपर उठते थे। ये सोच जब ब्राह्मण सन्यासी शिष्य थे, बोले देखिए ये कि वेश्यासक्त था, शूद्र है, हमारा आचार्य मैंने गुरुदेव क्यों इसके कान में क्यों हाथ रखते हैं? हम इतने सन्यासी से दूसरे लोग का हमारे कान में हाथ नहीं रख सकते? वो सब बड़े बड़े मन डिस्टर्ब थे। रामानुजाचार्य मनोभाव को समझकर सुनकर समझ गए। तो एक दिन जानबूझकर सन्यासी, वो ब्रह्मचारी सन्यासी जो थे आश्रम में, सबके कन्यासी उनके डोरी सब कौपिन डोरी सब इधर उधर सब कर दिया। सुबह सुबह जगह सब देखे कि अरे मेरा कौपिन का यहाँ का झगड़ा मच गया, पूरा हल्ला गुला झगड़ा हो गया है। कौन ले गया मेरा कौपिन, कौन मेरा कपड़ा ले, इधर उधर सब झगड़ा लड़े शुरू हो गया है। लेकिन उसी दिन रामानुजाचार्य कहे कि थोड़ा सा तुम्हारा कौपिन के ही घूम गया इधर इधर, तुम्हारा इतनी हल्ला गुला हो गया तो माइंड को कैसा संयमित करते हो? हैं? सम दम, ब्राह्मण का पहला गुण ही सम दम, इंद्रिय संयमता, मन को संयमता। तुम्हारी इतनी आसक्ति है एक कपड़े की कौपिन के प्रति। अभी धनुर्दास के घर में जाओ, तुमको पता लगेगा कि धनुर्दास का स्थिति श्रेष्ठ है कि तुम्हारा श्रेष्ठ है कि तुम उससे श्रेष्ठ स्थिति में हो। कि मैं धनुर्दास को मेरे पास में आज बुला लेता हूँ, यहाँ मैं बातचीत करते रहता हूँ धनुर्दास के, तुम उसके घर में जाओ और उसकी पत्नी सोई होगी हेमाम्बा, सब चुरा लेना, उसके घर से सब छीन के ले आना, उसका जितनी भी अलंकार, स्वर्ण, रित्र, हीरा, लड़ा, जो भी उसका ट्रेजरी सब लेके आना, उसका पत्नी का शरीर से भी सब गहना निकल के लिए आना। फिर देखो उनकी रिएक्शन इसके बाद क्या होता है। तो धनुर्दास को तो रखा, अटक के रख लिए। रामानुजाचार्य उसके से बातचीत करते रहे, वहीं बैठा रहा। रात में ये लोग जाकर सब लूट लिए। सब कुछ लेने के बाद देखे कि बात में पत्नी सोई हुई है, उसका भी सब बहुत मूल्यवान गहना पहनी हुई है। तो उन्होंने जा करते एक साइड से तो निकाल, वो जानते थे कि वो आके कोई ले रहे हैं, लेकिन वो देख रहे थे भी ये लोग हमारा गुरु भाई लोग है, तो कुछ बोलने नहीं, एक साइड निकाल लिए। सोचे कि इनका कोई जरूरत पड़ेगी, कोई धन की जरूरत होगा, नहीं तो वो चिल्लाए, कुछ नहीं बोली। एक साइड निकालने के बाद फिर वो सोचे कि और एक साइड तो रह जाएगा, तो इसलिए सोच कर फिर वो करबट देकर दूसरे साइड घूम गए। तो ये लोग डर के सब भाग गए हैं, बोले अरे जग गई, भाग गए सब हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? दूसरे साइड का ले जाए, लेकिन भाग के आ गए। इसके बीच में आ गए कौन? धनुर्दास वापस आ गया। धनुर्दास वापस आके आए तो ये लोग सब, तो पत्नी ने कही सब घटना कि आज हमारे गुरु भाई लोग सब आए थे, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग सब आके हमारे घर में सब लूट के ले गए, आलमीरा से सब गहना लेके गए। और मैंने सोचा कि इनका कुछ जरूरत पड़ेगा गुरु महाराज की सेवा के लिए, कुछ के लिए, इसलिए मैंने ऐसे ही सोया था। तो मैंने आंख बंद कर रखी, जैसे सो गई तो उन्होंने ये साइड तो निकाल लिया, सारे मेरे कान से गले से सब निकाल के लेंगे। मैं सोचा कि दूसरी साइड भी लेंगे, मैं से करवट दी तो फिर वो भाग गए सब हैं। तो इससे वो बहुत डांटने लगे। किसको? हैं? धनुर्दास डांट रहे थे कि तुम ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे ही जानबूझकर पता लगाया कि तुमको तो ऐसे अभिनय करा था, जैसे सो गया ऐसा ही देखना है, तो कैसे भी वो निकाल लेते थे, तुम क्यों ऐसा ही है? बोले कोई बहुत विशेषण की जरूरत पड़ा होगा, सब कुछ हमको दे देना चाहिए गुरु सेवा में है, गुरु की सेवा में। ऐसा करके दोनों की बातचीत सुनकर वो लोग छुप कर सुन रहे थे, क्या कह रहे देख रहे, सब चोरी करने के बाद इनका रिएक्शन क्या हो रहा है। पूरे अनडिस्टर्ब थे और सोचते कि और भी जो था उसकी पत्नी को डांट रही थी, तू क्यों ये गहना रख लिया एक साइड का, ये भी जाना था, ये चाहिए था सेवा में हैं। तो समझ गए। तब रामानुजाचार्य ने कही कि क्या सुना आप लोग, उनका सर्वस्व तुम लूट लिया और दोनों में बातचीत क्या हो रहा था, क्या सुने तुम लोग? तो फिर वो सन्यासी शिष्य सब हैं लज्जित होकर सब मुख नीचे करी खड़े रहे कि धनुर्दास यदि वो विषयी था, वेश्यासंगी था, लेकिन रामानुजाचार्य की कृपा से अभी महान वैष्णव बन चुका है। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाक हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कई कहानियाँ बहुत कहानी भरा हुआ है। एक बार एक गाँव में रामानुजाचार्य गए, एक मैंने पधार रहे थे, उस गांव में दो शिष्य उनके थे। एक बहुत गरीब था, गरीब ब्राह्मण दोनों थे, लेकिन एक शिष्य बहुत धनी था, राजा की समान संपत्ति था। पहले रामानुजाचार्य बोले कि मैं काल उस गांव में
किसके घर में रहूँगा, तो पहले वो धनी वाला शिष्य के घर में जाओ, उसको पूछो, उसको बताओ कि महाराज गुरु महाराज पधार रहे हैं, आपके घर में रुकेंगे। तो उन्होंने गया उनके घर में, बोले तो वो खुश हो गया, बोला हाँ हाँ गुरु महाराज आएंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, क्या करेंगे, सब व्यवस्था करने। लेकिन जो लोग मैसेज देने के लिए गए थे इनको बोला बैठने के लिए भी नहीं, बोला कि एक गिलास पानी पीने के लिए भी नहीं, बोला कुछ नहीं बस। लेकिन गुरु जी आएंगे सुनकर बड़ा खुश हो गया। इसके बाद फिर वो जो गरीब है उसके घर में गए, उसके पति घर में नहीं थे, वो स्त्री के नाम लक्ष्मी और पति का नाम कुछ था, केशवाचार्य केशव ऐसा कुछ था। तो उन्होंने धारने के लिए पहुंचे तो गुरु भाई लोग आए, सुनकर पूरा तुरंत ही उनको बताए बैठने के लिए जगह दी, आसन दी बैठने के लिए। फिर उनसे प्रेम से प्रणाम की, सबको प्रणाम की, सबको पानी पीने के लिए दी। उसके घर में कुछ था नहीं, क्या करेगी बेचारे, मटका से पानी लाकर सब पीने दी। फिर कैसे आगमन हुआ, बड़े नम्रता से पूछा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, वैष्णव के चरण मेरे घर में आज पड़ा, आप लोग कैसे पधारे हैं, क्या पधारे सब। फिर उन्होंने कहे कि गुरु महाराज पधारेंगे। कौन? रामानुजाचार्य जी गाँव में पधारेंगे, वो निवास स्थान ढूंढ रहे हैं, कहीं हम लोग सब रुकेंगे, एक दिन रुकेंगे, सत्संग होगा, उसे कहे। तो उन्होंने कहा कि जरूर हमारा घर में रुकेंगे, तो हम बड़े भाग्यवान, हम तो है नहीं योग्य, लेकिन फिर भी महाराज रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ऐसे कह करो, है बोले मेरे पति को मैं बताऊंगा। कहे कि बड़े भाव से इनको विदाई दिया। उसके पति भी पधारे फिर, लेकिन ये लोग वापस आके पूछे रामानुजाचार्य, दोनों घर में गए, कैसे व्यवहार मिला, कहाँ कैसे व्यवहार मिला। तो उन्होंने बताया कि धनी व्यक्ति तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन हमको कोई सत्कार नहीं किया, हमको बैठने के लिए भी नहीं बोला कि पानी भी पीने, कुछ नहीं बोला, लेकिन आप आएंगे सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और आपके लिए छप्पर भोग बनाए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरे जो वो तो गरीब था, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे शायद उसको तो जो पहनी हुई साड़ी, कितनी जगह में फटा हुआ साड़ी एक पहनी थी वो स्त्री, और भीख मांग के खाने वाले हैं, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे घर में यदि पधारेंगे गुरु महाराज, हैं हम भी हमारे घर में आश्रय दें, हमारे घर में आएंगे तो हम बड़े भाग्यवान मानेंगे। दोनों ही आपके सत्कार करने के लिए तैयार हैं। रामानुजाचार्य कहे कि वो जो गरीब शिष्य हैं वो लक्ष्मी के घर में ही रहेंगे, इनका घर में नहीं। कि उन्होंने केवल गुरु को अर्चना करना जानता है, गुरु को, लेकिन गुरु के भक्तों को, वैष्णव को अर्चना करना नहीं जानता है। जो वैष्णव को व्यवहार करना नहीं जानता, केवल गुरु को ही मानता है, और दूसरे वैष्णव को व्यवहार नहीं देना सीखा है, वो कनिष्ठ है। इसलिए उसको धर्म की गरिमा है, और केवल मुझे ही सम्मान देना जानता, लेकिन अन्य वैष्णवों को सम्मान देना नहीं जानता। इसलिए वो वैष्णव मेरा सत्कार करने की योग्य नहीं है। गरीब शिष्य के घर में पहुंचे, और वो बेचारी तो स्नान करके, उसे बस था नहीं, एक ही फट्टे साड़ी पहनते थे, और उसी को स्नान करके फिर सुखाने तक फिर ऐसा ही रहती थी घर में। जो रामानुजाचार्य शिष्य के साथ में पहुंचते तो घर में जब आवाज़ करते तो अंदर से साड़ी पहनने के लिए है नहीं, वो भी कैसे निकालेगी बाहर, भीगा है, तो आवाज़ खड़ा ऐसे ताली, वो अंदर में ताली। लेकिन रामानुजाचार्य समझ गए, हैं उन्होंने अपने उत्तरी था, उत्तरी को फेंक दिए ऐसा ही ऊपर से, हैं तो उसी से ही वो अपना शरीर को ढक कर फिर दरजवा खुली, हैं। लेकिन अभी रामानुजाचार्य पधारे हैं शिष्यों के साथ, इनको खिलाएगी क्या, बड़े दुखी थे। उनके पति भी आ गए, पति बात में है, लेकिन सोचिए अभी क्या करूँ, पहुँच गए, उनको तो खिलाना पड़ेगा ना, पहले तो आसन देकर पानी से पिलाए। लेकिन वो गांव में एक सेठ जी रहती थी, वो सेठ हैं, लेकिन सेठ सब समय लक्ष्मी के सौंदर्य को देखकर इनके शरीर के सौंदर्य के प्रति आसक्त था, उनको उपभोग करने की उसका वासना था। कई बार इनडायरेक्टली इसको सूचना देते थे, हैं कई बार डायरेक्ट भी बोलते थे, लेकिन ये बेचारे बहुत गरीब, सब सहन करके और कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। आज सोचे कि मेरे गुरु जी की सेवा में यदि ये शरीर भी बेच गया तो अभी मेरे कुछ हानि होने वाला नहीं है। अपने पति से अनुमति लेकर, पति भी बोला ठीक है, हम गुरु जी की सेवा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा के लिए। वो जाकर फिर वो सेठ को बोला कि मैं तुम्हारा आज इच्छा सब पूर्ण करने लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे घर में अतिथि है, मेरे गुरु महाराज आए हुए हैं, और तुम मुझे दे दो सब, चावल दाल सब्जी जो कुछ भी सारे। वो तो जितना मांगा उसका 10 गुना सब दे दिया, सब लेके आकर बेचारे कुकिंग करके, भगवान को ऑफरिंग करके हैं अर्पण किया सारी गुरु महाराज को। रामानुजाचार्य सारे शिष्य लोग ने भोजन किए, लेकिन रामानुजाचार्य तो सब कुछ जानने वाले थे, उनको समझ में आ गया है कैसे धन कहाँ से लाई, क्या सब समझते थे। लेकिन फिर भी भोजन करने के बाद बोले कि बोले वो जिसके घर में धन लाए हो, आज वो खाने के बाद तो उनके जो उचिष्ट पात्र रहा, एक पात्र में कटोरी में देकर बोले कि ये उचिष्ट उसी को दे देना, जो यहाँ पर भोज बनाने के लिए जो धन दिया था उसी को
दे देना। कहकर रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न होकर शिष्यों के साथ उनको भूरी भूरी आशीर्वाद देते हुए निकाल गए। लेकिन वो स्त्री तो प्रतिश्रुति दी थी वो सेठ जी को, हैं, तो इसलिए वही झुट्टन की कटोरी लेकर, जो तो पत्ता में था तो वो लोग अपने पति पत्नी खाए थे, कटोरी लेकर उसके पास गई। तो उन्होंने, लेकिन अभी जो देख रहा था कटोरी और कहे कि गुरु रामानुजाचार्य ने दिए हैं झुट्टन तुमको भोजन करने के, हैं, पहले इसको भोजन कर लीजिए, इसके बाद मैं सब कुछ आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी। और सेठ जी ने जब वो झुट्टन को खाया, किसका, रामानुजाचार्य की झुट्टन खाया, तो उसके आंख से अश्रुओं की धारा टपकने लगा। उन्होंने कहा कि तो आप तो मेरी माता जी हो, मैं क्या करने जा रहा था, वो बिल्लो मंगल की तरफ रोने लगा, उनके चरण में गिर पड़ा। क्योंकि वैष्णव के उच्चिष्ट की इतनी शक्ति होता है, उसकी आंख खुल गया, हैं, आंख खुल गया और फिर उसकी बुद्धि संपूर्ण शुद्ध हो गया। वो भी फिर बाद में वही भी रामानुजाचार्य शिष्य बन के महान भक्त बना, हैं। लेकिन ऐसा ही वैष्णव के उच्चिष्ट की कितनी शक्ति है, हैं। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ऐसे प्रकार रामानुजाचार्य के ही दृष्टांत में इसको समझाए कि वैष्णव के उच्चिष्ट की कैसे महिमा है, वैष्णव की सेवा के चरणामृत की महिमा है, वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसको उन्होंने कई दृष्टांत में, इसीलिए महाप्रभु ने उसी को स्वीकार किया उनके सिद्धांत से। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, वैष्णव की सेवा के बिना कोई भी भवसागर से उद्धार नहीं हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको है महाप्रसाद की महिमा है, उन्होंने भी समझाया। श्रीरंगम में एक बार वो तालाब में महाप्रसाद, रंगनाथ जी के महाप्रसाद को ऐसे ही लेके जा रहे थे, ऐसे फेंके सो मछली से खा, अब ऊपर उठकर महाप्रसाद खाए, खाकर महाप्रसाद जो मछली लोग सब खाए, तुरंत ही सब शंख मैंने चतुर्भुज रूप धारण करके सब वैकुंठ में जा रहे, वैकुंठ से विमान आकर सब इनको सब लेके चला गया, इनको मछलियों को जिन्होंने महाप्रसाद खाए। तो वो उनके शिष्य लोगों ने आश्चर्य कि तो ये कैसा हुआ, हम लोग डेली खा रहे हैं महाप्रसाद, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम लोग मनुष्य जन्म में है, अरे मछली कैसे उद्धार हो गए, हैं। फिर रामानुजाचार्य को समझाए महाप्रसाद की तो महिमा है, लेकिन तुम महाप्रसाद खा रहे हो और कुछ खा रहे हो, हैं। जो खाते हो तो महाप्रसाद के ज्ञान नहीं रहता, किसको तृप्त करने की भावना रहता है, जीवा को, है। मुझे पकौड़ा चाहिए, मुझे मिष्टी चाहिए, वो दे दो मुझे, ये मत दे दो, है। महाप्रसाद में भिन्नता देखते हो, हैं। लेकिन ये बेचारे निरीह है, कौन, मछलियाँ। महाप्रसाद को ऐसा ही ग्रहण करके उनको उद्धार हो गया। महाप्रसाद की कैसे महिमा है, केवल महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है राधा दामोदर में लेक्चर में, बोले मैं प्रैक्टिकल करके देखा पाश्चात्य जगत में महाप्रसाद खिला खिले कि हिप्पियों को सब हैप्पी बनाया, भक्ति बना दिया, भक्त बना दिया है। इसलिए महाप्रसाद की महिमा, भक्तों की महिमा, ये सब रामानुजाचार्य विशेष में प्रचार किए हैं। और महाप्रभु ने 2 बात उनसे स्वीकार किया, वैष्णव की सेवा और भक्ति जो होता है ज्ञान कर्म से मुक्त, भक्ति स्वतंत्र है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति करना। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहेतु कित्वयि। श्रील रामानुजाचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।